आप लोगों का ये लिख गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो बढ़ना है आप देखेंगे इसमें क्या है, दूरी सूत्र हमें पहले ज्ञात करना है कि दूरी सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा क्या। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है और एक दूसरा बिंदु दे दिया गया, तो यहाँ पे हमने एक रेखाखंड खींच दिया। रेखाखंड की क्या परिभाषा होती है कि ऐसा रेखा का ऐसा भाग जिसके दोनों अंतिम सिरे क्या हो, बिंदु हो, वो क्या कहलाता है, रेखाखंड। मान लीजिए इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका हमने नाम बी दे दिया। तो क्या पूछा है कि इसका क्या दूरी सूत्र ज्ञात करना है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र क्या होता है चलिए देखते हैं, बढ़िया आराम से ध्यान देना है। यहाँ पे हमने लिख दिया x1, नहीं चलो यहाँ पे हमने लिख दिया x1 x1 माइनस x2 कोष्टक लगा के होल का पावर कर दिए, फिर प्लस x2 यहाँ पे y1 माइनस y2 इसका भी हमने होल पावर कर दिया। यहाँ कुछ नहीं है, x वाला हमने एक तरफ ले लिया, y वाला भी एक तरफ लिख दिया, दोनों में 1 2 1 2 कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, रूट ऑफ। रूट ऑफ करने के बाद ये हमारा क्या बन गया, दूरी सूत्र बन गया। अब दूरी सूत्र आप कहीं अगर और पढ़ रहे हैं तो एक दूसरा भी सूत्र इसी में बनेगा, चाहे ये काम पकड़ो चाहे ये काम बराबर है। दो पहला भी सूत्र वही है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो होगा दूरी सूत्र का वो यही है, सेम है, बस अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं लोग। यहाँ क्या होता है देखें, x2 को पहले कर देगा माइनस x1 को बाद में कर देगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 को पहले कर देगा माइनस y1 को होल स्क्वायर, और वही क्या लगा देना है, रूट ऑफ। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं सेम फार्मूले हैं, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। यहां तक समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, दूसरी बात हो गई है ना। तीसरा बिंदु देखते हैं, तीसरा बिंदु क्या होगा, तीसरा बिंदु जो होगा वो होगा संरेख। संरेख हमने कोई एक रेखा ऐसे खींच दी, उसमें हमने क्या किया, बहुत सारे ऐसे बिंदु अंकित कर दिए, 1 2 3 4, तो A B C D। तो ये बिंदु जो हो गए एक ही रेखा में, तो ये क्या हो गए, संरेख हो गए। यानी एक ही रेखा में अंकित जितने भी बिंदु होंगे वो आपस में क्या होंगे, संरेख होंगे। अब पूछ रहे हैं भैया इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा इसका क्षेत्रफल, 0 होगा। क्यों होगा 0? 0 इसलिए होगा कि क्षेत्रफल की एक परिभाषा होती है कि जब कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज, तो ये जो त्रिभुज के अंदर वाला भाग है ये इसका क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए यही त्रिभुज घट के छोटा हो गया, फिर ऐसे धीरे धीरे और छोटा हो गया, और ऐसे और छोटा होते होते एक लाइन में आ गया, और ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, तो ये BC भुजा हो गई, और धीरे धीरे ये वाली रेखा आके यहाँ पे A बिंदु हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए इसको भी आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आप लिख लिए होंगे इनको दूरी सूत्र को। अब हम सीधे आते हैं 7.1 में, 7.1 में चलिए देखते हैं। 7.1 में जब देखेंगे तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के
युग्मों के बीच की दूरियां जो है ज्ञात करना, दूरियां ज्ञात करो। चलो इसमें 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है 2 और 3, और इसमें दूसरा बिंदु जो है 4 और 1 है। ये प्रश्न है हमारा, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये जो बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए यहीं पे कि एक बिंदु क्या है, यहाँ हमने मान लिया ए और यहाँ हमने मान लिया बी। इसमें देखिए कि एक के जो निर्देशांक है वो 2 और 3 है, और दूसरे के क्या है 4 और 1 है। बोला है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं x1 और इसको क्या मान लेते हैं y1। एकदम आराम से बने रहे, आराम से सब समझ में आएगा। इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2, मान लिए। तो चलिए दूरी हमारी किसकी निकालना है, हमें AB की। तो AB हमने लिख दिया, फार्मूला हमें लिख देते हैं, 2 में कोई भी फार्मूला आप लिख दीजिए। चलिए हम लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दिए हम। अब यहाँ हम क्या करते हैं, मान पुट कर देते हैं सबके। चलिए x2 का मान हम देख रहे हैं यहाँ 4 है, तो हमने 4 लिख दिया, माइनस x1 का मान यहाँ देख रहे हैं 2 है, तो हमने 2 लिख दिया, पूरे का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस लगा दिए। y2 का जो मान है, y2 का मान यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 है यहाँ पे, माइनस y1 का मान 3 है, हमने 3 लिख के क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 4 में हम 2 घटाए तो 2 आ गया, 2 का वर्ग, प्लस यहाँ घटाए तो माइनस 2 का वर्ग आ गया, माइनस 3 में 1 घट जाएगा तो माइनस 2 आएगा। तो यहाँ आ कितना गया, 4 प्लस 4, 2 का वर्ग भी 4 और माइनस 2, माइनस 2 गुणे माइनस 2, माइनस गुणे माइनस प्लस, और 2 दूनी 4 होगा। हालांकि 10वीं में हो ये चीज आती होगी, है ना। चलो आगे चलते हैं, यहाँ बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं इसी को, नीचे ज्यादा दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देते हैं इसको बॉक्स में एक। ये कितना हो गया, रूट का 8 हो गया। AB बराबर कितना आ गया, रूट का 8 आ गया, ठीक। अब देखो कि AB को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कहने का मतलब यहाँ आप 8 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 दो कम 2, ये हो गया। तो यहाँ से एक जोड़ा जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 2, अंदर एक रूट बच गया 2, तो क्या हो जाएगा, रूट 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में, दूसरा प्रश्न देखते हैं। आप लिख लीजिए आराम से वीडियो पोस्ट करके, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साइड हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न जो है इसी का, दूसरे नंबर का, वो क्या है, दूसरे नंबर का प्रश्न -5 और 7, और दूसरा क्या है -1 और 3, -1 और 3 है, ये बिंदु है, ठीक। प्रश्न देखना पड़ता है की तरफ से। चलिए यहाँ हम एक बिंदु दे दिए A और दूसरा बिंदु हमने दे दिया B, और यहाँ पे इसकी दूरी निकालना है। इसके निर्देशांक -5 और 7, और इसके -1 और 3, 2 हो गए। ध्यान देना, पहला प्रश्न तो थोड़ा नॉर्मल था, बच्चे कहाँ मार खा रहे हैं चिन्हों में, कैसे हल होगा देखते हैं। AB की हमें दूरी निकालना है, तो हमने AB लिख दिया और सूत्र लगा दिया भाई, x1 माइनस x2 लिख दिए, और यहाँ का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2, दो में कोई भी सूत्र लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
सेम वही कंडीशन होगी, ये वाला मान जो होगा वो क्या होगा, x1 का होगा और ये x2 का होगा और ये y1 का होगा और ये y2 का होगा, सॉरी x1 और y1 और x2 और y2 होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। ए बी बराबर क्या होगा, चलो देखते हैं। x1 का मान देखें कितना है, माइनस का 5, तो हमने -5 लिख दिया। बीच में कौन सा चेंज, माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया। अब देखिए x2 का मान कितना है, यहाँ पे -1। सभी बच्चे आराम से ध्यान देंगे, -1 यहाँ है, पहले से यहाँ माइनस चिन्ह था, अतः यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 को कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, चलो इसको भी बंद कर देंगे। फिर बीच में प्लस चिन्ह ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे y1 का मान 7 है, माइनस y2 का मान 3 है, हमने 3 लिख दिया और इसका वर्ग भी था, इसका भी वर्ग है, कर दिए। आगे बढ़ते, जब यहाँ हल करेंगे तो -5 और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल वर्ग, प्लस ये घट गया तो कितना आ गया, 4 का वर्ग। चलिए यहाँ कितना आ गया, -4 का वर्ग प्लस 4 चौको 16 आ गया, या कि यहाँ भी अभी लिख दीजिए 4 का वर्ग। फिर यहाँ 4 का वर्ग 16 और ये भी हो गया 16, आया कितना, ए बी बराबर कितना आ गया, रूट का 32 आ गया। 16 + 16 कितना हो गया, 32, रूट 32। और रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट 32 को हम लिख सकते हैं, कैसे क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ 32 का गुणनखंड कर सकते हैं, तो 2 एकम 2 अट्ठे, काटते तो आता होगा आप लोगों से, 1 2 3 4 5 तो आ गए, तो लिख देते हैं इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ देखते हैं एक पेयर ये 2 का बना, एक ये बना, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो 2 × 2 हो जाएगा। एक पेयर का ये 2, एक पेयर का ये 2, अंदर क्या बच गया, रूट 2। तो ए बी का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, 4√2, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। आप कॉपी कर लीजिए, इसकी शॉर्ट भी ले लीजिए, साइड हो गए बढ़िया आराम से हो गया होगा स्क्रीन शॉट। तो बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, रख कर दें, बिल्कुल लिख गया होगा आपका। इसी एक तीसरा प्रश्न जो दिया है वो दिया है ए बी, तीसरा प्रश्न इसी में दिया है, एक दिया ए बी और दूसरे में दिया है -a और -b। ठीक, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। अब यहाँ 2 बिंदु हमने ले लिए, 2 बिंदु a b, इनके यही निर्देशांक हैं। ठीक है, a वाला, a में क्या हो गया, a और b, और इसमें -a और -b। ठीक, देख लेते हैं a b की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ हम सूत्र लगा देंगे x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। चलिए मान रख देते हैं, आराम से देखना कहाँ कहाँ मिस हो रहा है, जो यहाँ थोड़ा सा डाउट वाले प्रश्न यहीं से प्रश्न बनेंगे। x1 का मान हम देख रहे हैं a है, तो a लिख दिए, माइनस x2 का मान क्या है, -a, तो यहाँ क्या रखेंगे, -a, और इसका क्या है, पूरे का वर्ग कर दो, प्लस यहाँ पे y1 का मान कितना है, b है, और -y2 का मान क्या है, माइनस का b है, माइनस का b, और इसका भी क्या है, वर्ग कर दो। चलो a माइनस गुणे माइनस प्लस a का वर्ग प्लस b माइनस गुणे माइनस क्या हो गया, प्लस b का वर्ग, तो कितना हो गया, 2a हो गया, 2a का वर्ग प्लस 2b हो गया, 2b का होल वर्ग। यहाँ फिर से समझना, माइनस गुणे माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो a प्लस a हो गया और b प्लस b हो गया, 2a हो गया ये, और ये 2b हो गया, कब क्या हो गया, वर्ग। अब देखना 2a गुणे 2a, यानी वर्ग का मतलब उसी संख्या में एक बार और गुणा करो,
तो यहाँ जो ए बी का मान है समझना, आराम से समझना, कितना हो गया 4a², फिर 2b गुणे 2b, 2 दूनी 4, b गुणे b कितना हो जाएगा b², तो प्लस में यहाँ कितना हो गया 4b²। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो ए बी बराबर क्या होगा, दोनों में देखो 4 है तो 4 को हम क्या ले लेते हैं कॉमन, कॉमन लेके अंदर क्या बचा a² प्लस b² बचेगा, बिल्कुल। अब देखो जो 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और अंदर a² प्लस b²। अब ये भी पूरा पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा, बाहर कर देते हैं इसको 2 और रूट के अंदर क्या बचा a² प्लस b², और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ले ली होगी। ऐसे प्रश्न आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक एक जरूर करें।